students, welcome to today's session. आज हम पढ़ेंगे variables, constants, identifiers and keywords. ये है हमारा लेसन नंबर 7 रिव्यू पाइथन का सिलेबस. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था वर्किंग मोड्स ऑफ पाइथन. आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल्स. सो फर्स्ट टर्म है हमारे पास वेरिएबल. The item whose value keeps on varying or changing is called variable. एक आइटम जिसकी वैल्यू वेरी करती है, वेरी का मतलब होता है बदलते रहना, जिसकी वैल्यू द आइटम whose value keeps on varying or changing, जिसकी वैल्यू बदलती रहती है, उसे हम वेरिएबल कहते हैं. वेरिएबल इज अ कंटेनर वेयर यू कैन पुट एनी वैल्यू. ये एक बॉक्स की तरह है, एक कंटेनर की तरह है जिसमें आप कोई वैल्यू जो है वो डाल सकते हैं. एक्चुअली जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपके कंप्यूटर की टेम्पररी मेमोरी है. सारे के सारे वेरिएबल जो है वो रैम में ही बनते हैं. सो वेरिएबल जो है इज अ लोकेशन. ये एक लोकेशन है, ये एक जगह है दैट इज यूज्ड टू स्टोर वैल्यूज इन द रैम. तो रैम में वो लोकेशन जहां आप कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हो उसे हम वेरिएबल कहते हैं. A variable can store only one data value at a time. एक वेरिएबल में एक वैल्यू ही एक समय में स्टोर की जा सकती है. When a new value is stored in a variable, जब आप एक नई वैल्यू डालते हो तो previous value gets overwritten. तो पुरानी वैल्यू जो है वो हट जाती है. तो एक समय में एक वेरिएबल में एक ही वैल्यू स्टोर करके रखी जा सकती है. So एक एग्जाम्पल लेते हैं. A is equal to 10. इसका मतलब है स्टोर द वैल्यू 10 इन वेरिएबल a. b is equal to 20. स्टोर द वैल्यू 20 इन वेरिएबल b. c is equal to a plus b, यानी a और b की वैल्यू जो है 10 और 20, उसको ऐड कीजिए. आपने प्लस ऑपरेटर लगाया और उसमें c में डाल दीजिए, यानी c के अंदर वैल्यू 30 जो है वो आ जाएगी. छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं प्रोग्राम का. a is equal to 10, यानी a वेरिएबल में 10 वैल्यू असाइन कर दो. फिर अगर आप उसकी वैल्यू प्रिंट करा के देखना चाहते हैं तो प्रिंट भी करा के देख सकते हैं विद द मैसेज द वैल्यू ऑफ a इज, कॉमा लगा के e. जो चीज आपने एज इट इज प्रिंट करानी है वो कोट्स में आएगी, जिसे मैसेज कहते हैं, और वेरिएबल का नाम हमेशा बिना कोट्स के आता है प्रिंट फंक्शन में. b इज इक्वल टू 20. आपने b को 20 वैल्यू असाइन की है, आप उसकी वैल्यू प्रिंट भी करवा सकते हो. c इज इक्वल टू a प्लस b करने पर c वेरिएबल के अंदर a और b वेरिएबल का सम जो है वो चला जाएगा. द सम ऑफ a एंड b इज c, यानी कि इस एग्जांपल के हिसाब से 30. सो वी विल गेट द फाइनल रिजल्ट लाइक दिस ऑन एग्जीक्यूटिंग आवर प्रोग्राम. चलिए अब हम वेरिएबल्स का प्रैक्टिकल करके देखते हैं. तो सबसे पहले अगर आप एक वेरिएबल लेते हैं a इज इक्वल टू 5, इससे एक वेरिएबल बनता है और जिसको 5 वैल्यू असाइन हो जाती है, यानी a वेरिएबल में हमने 5 वैल्यू स्टोर कर दी है. अब b वेरिएबल में हमने 10 वैल्यू स्टोर कर दी है. तो अगर मान लो हम देखना चाहते हैं कि वाकई a और b में जो है 5 और 10 वैल्यू स्टोर हुई है कि नहीं, तो आप यहाँ पे इस तरह से मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं वैल्यू ऑफ a. तो ये आपका कोट्स में होना चाहिए मैसेज, और वेरिएबल का नाम कॉमा लगा के बिना कोट्स के देना है. तो हमें प्रिंट कराएंगे तो पता चल जाएगा कि इन वेरिएबल्स में वैल्यू ये स्टोर हुई है कि नहीं. वेरिएबल्स कंटेनर्स हैं where you can put some value. और फिर C में अगर आप इनका सम करके डालना चाहते हैं, सो प्रिंट द सम इज, और फिर आप C वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं. सो आपने प्रोग्राम बनाया, जैसा आपको पता है कि पहले प्रोग्राम लिखना है, एंड सेव का बटन दबाइए और अपने फोल्डर बना के सेव करेंगे तो बहुत अच्छा है. और फिर आप रन कर दीजिए, रन मॉड्यूल. तो देखिए वैल्यू ऑफ a इज 5, क्योंकि आपने a में 5 वैल्यू स्टोर की थी. वैल्यू ऑफ b इज 10 और सम इज 15 जो है वो आ गया. रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल. तो वेरिएबल को जो नाम दिया है, जैसे a और b, जो ये वेरिएबल को मैंने नाम दिया है, नाम देते हुए भी कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे. नंबर 1, इट शुड स्टार्ट विद एन अल्फाबेट. ये वेरिएबल का नाम अल्फाबेट या अंडरस्कोर से ही शुरू होना चाहिए.
It may consist of alphabets, digits and underscore special character only. यानी वेरिएबल को नाम देते हुए उनमें आप अल्फाबेट्स यूज कर सकते हो, चाहे वो कैपिटल लेटर हो या स्मॉल लेटर, अपर केस हो या लोअर केस, डिजिट्स यूज कर सकते हो आप, एंड अंडरस्कोर स्पेशल कैरेक्टर ओनली। स्पेशल कैरेक्टर में सिर्फ अंडरस्कोर ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नो स्पेस इज अलाउड विद इन द वेरिएबल नेम। वेरिएबल के नाम में कोई स्पेस अलाउड नहीं होती। पाइथन कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज अ वेरिएबल नेम। और पाइथन के रिजर्व वर्ड्स या कीवर्ड्स भी वेरिएबल के नाम की तरह नहीं यूज किए जा सकते। तो ये कीवर्ड्स क्या होते हैं ये अभी मैं आपको समझाऊंगी। अ वेरिएबल नेम कैन बी ऑफ एनी लेंथ। वेरिएबल का नाम जो होता है वो जितनी मर्जी बड़ी लेंथ का हो सकता है, पर नाम वैसे छोटा और लॉजिकल होना चाहिए। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि पाइथन बड़ी एबीसीडी यानी कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स में फर्क करता है। तो ये ध्यान रखना है, जब आप वेरिएबल का नाम इस तरह से लोगे, स्मॉल लेटर्स में नाम लिखोगे या मिक्स में लिखोगे, कैपिटल में लिखोगे, ये सब वैलिड है नेम्स, बट ये सब डिफरेंट नाम है। ठीक है, ये डिफरेंट नेम्स है। तो आपने ध्यान रखना है कि जैसा नाम आप एक बार यूज कर लेते हैं वैसा ही नाम आपको बार बार अपने प्रोग्राम में यूज करना है। ठीक है, तो ये थे रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल। सम वैलिड वेरिएबल नेम्स आर। तो आप देख सकते हैं किस तरह से वेरिएबल का नाम दिया जा सकता है, लाइक नेम, एज, रोल नंबर। क्योंकि स्पेस अलाउड नहीं है उसकी जगह पर आप अंडरस्कोर दे सकते हैं। सम वन आप वेरिएबल में लास्ट में या इन मिडिल में जो है नंबर दे सकते हैं, बस नंबर से शुरू नहीं होना चाहिए। तो कैपिटल और स्मॉल लेटर्स दोनों का मिक्स भी हो सकता है। ठीक है, तो कुछ वेरिएबल नेम जो इनवैलिड है, जो आप इस तरह से नहीं ले सकते, लाइक ये स्टूडेंट नेम है, इसमें हम देख सकते हैं मैंने यहाँ स्पेस दी हुई है, तो स्पेस अलाउड नहीं होता, दिस इज इनवैलिड। रोल नंबर आप देखिए यहाँ पे डॉट्स दी हुई है, तो डॉट नहीं अलाउड, सिर्फ एक अंडरस्कोर स्पेशल कैरेक्टर ही अलाउड होता है। क्लास नाम नहीं ले सकते क्योंकि ये कीवर्ड है। कीवर्ड का मतलब एक ऐसा वर्ड जिसका पाइथन में एक स्पेशल मीनिंग है, तो वो आप नाम अपने वेरिएबल को नहीं दे सकते। और आप अपना वेरिएबल का नाम जो है वो डिजिट से भी, नंबर से भी स्टार्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए जो ये 15 एज है ये भी रॉन्ग है। और अंडरस्कोर के अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर जो है वो अलाउड नहीं है। So next term is constants or literals. The item whose value remains fixed is called constant. Constant का क्या मतलब है? वो item जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है, जो बदलती नहीं है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इंटीजर कांस्टेंट है 10 एंड -15। सो इंटीजर कांस्टेंट्स होते हैं नंबर्स जिनमें डेसिमल पोर्शन नहीं होता। तो जैसे 10, तो 10 का मतलब क्या? 10 का मतलब 10 होता है, 10 का मतलब तो नहीं आप बदल सकते। ठीक है, इसका मतलब फिक्स है। फ्लोट कांस्टेंट्स जो नंबर जिनमें डेसिमल प्लेसेस होते हैं। स्ट्रिंग कांस्टेंट जो डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में लिखी जाती हैं वैल्यूज, उन्हें हम स्ट्रिंग कांस्टेंट्स कहते हैं। बूलियन वैल्यूज दो तरह की होती हैं, ट्रू एंड फॉल्स। लिस्ट होता है कलेक्शन ऑफ वैल्यूज इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। टपल्स होते हैं कलेक्शन ऑफ वैल्यूज इन parenthesis. So constant का मतलब वो वैल्यूज जो फिक्स रहती हैं और वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के काम आती है। नेक्स्ट टर्म इज आइडेंटिफायर। सो आइडेंटिफायर क्या है? अ यूजर डिफाइंड नेम गिवन टू एनी वेरिएबल, लिस्ट, टपल, फंक्शन, क्लास एक्सेट्रा फॉर इट्स रिकॉग्निशन। अब आप देखो, मैंने अभी वेरिएबल का नाम आपको ए लेके दिखाया और उसमें मैंने वैल्यू 5 असाइन की थी। आप कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अगर मैं a इज इक्वल टू 10 लिखती हूँ, इसका मतलब एक वेरिएबल a क्रिएट होगा जिसके अंदर वैल्यू 10 असाइन हो जाएगी। ठीक है, असाइन 10 टू a। लेकिन इसमें जो a है ये वेरिएबल का नाम है, इसकी जगह x भी हो सकता था, इसकी जगह y भी हो सकता था, दिस कुड बी एनी नेम। एक और वेरिएबल बनाया मैंने b इज इक्वल टू 20। अब ये जो b है, ये b जो नाम है b, वो इसे a से अलग कर रहा है। तो है तो ये वेरिएबल, पर वेरिएबल को जो नाम दिया है उसकी पहचान के लिए, एक दूसरे को अलग करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एन आइडेंटिफायर।
Identifier basically is the name given to the variable for its identity. तो नाम तो ये कुछ भी हो सकता था, ये जो चीज बनाई है मैंने ये एक वेरिएबल बनाया है, पर जो उसको नाम दिया है मैंने भी, दैट इज इट्स आइडेंटिफायर. लेट्स डू वन मोर प्रैक्टिकल ऑन वेरिएबल्स. सो जैसे अगर हम a इज इक्वल टू 10 लिखते हैं, तो इसका मतलब a एक वेरिएबल बन गया और उसके अंदर 10 वैल्यू जो है वो स्टोर हो गई. तो आप इसकी वैल्यू चेक कर सकते हैं. आइदर यू कैन राइट a और प्रिंट a, आप कुछ भी लिख के, जब आप प्रिंट लिखोगे आप प्रिंट के साथ a को बिना कोट्स के लिखना है. तो ये वेरिएबल की वैल्यू, अभी a वेरिएबल की वैल्यू 10 है. जब a इज इक्वल टू 5 करोगे, तब अब आप प्रिंट कराओगे a की वैल्यू, तब क्या देखोगे कि इसकी वैल्यू जो है वो 5 हो गई है. तो जो पहले वैल्यू आपने इसे असाइन की थी 10, अब वो नहीं है इसके अंदर, अब उसके अंदर वैल्यू 5 है. तो सबसे पहली बात, तो क्योंकि वैल्यू बदल गई है a की, पहले a की वैल्यू 10 थी, अब उसकी वैल्यू 5 है. इसकी वैल्यू वेरी कर रही है, वेरी कर सकती है, इसलिए इसे हम वेरिएबल कहेंगे. और पहले इसके अंदर 10 वैल्यू थी, एक वैल्यू जब मैंने दूसरी उसको असाइन करी तो पिछली वैल्यू जो है हट गई. तो वेरिएबल में एक समय में एक ही वैल्यू जो है वो रह सकती है. b इज इक्वल टू 10, जो ये 10 है, जो 10 वैल्यू आपने असाइन की है, ये 10 जब a में आपने 10 डाला था तब भी इसका मतलब 10 ही था. a में 10 वैल्यू है, b में भी 10 वैल्यू, एक से ज्यादा वेरिएबल्स में भी एक वैल्यू असाइन हो सकती है, बट 10 का मतलब 10 ही है. तो 10 इज द कांस्टेंट एंड a और b इज द वेरिएबल. तो ये जो नाम हमने दिया है, a और b जो नाम दिया है, ये इनका आइडेंटिफायर है. आइडेंटिफायर क्या होता है? अ यूजर डिफाइंड नेम गिवन टू एनी वेरिएबल, उसे हम आइडेंटिफायर जो है वो कहते हैं. ठीक है, द यूजर. So next term is keyword or reserve words. Those words which are having a special meaning in the language and their meaning cannot be changed or redefined are called keywords or reserve words. हर लैंग्वेज में, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका उस लैंग्वेज में स्पेशल मीनिंग होता है, और उनके मीनिंग को आप चेंज नहीं कर सकते, आप रीडिफाइन नहीं कर सकते. उन्हें हम रिजर्व वर्ड्स जो है वो कहते हैं, और वो वेरिएबल के नाम की तरह भी इस्तेमाल नहीं किए जा सकते. दे कैनॉट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर. देयर आर 33 रिजर्व वर्ड्स इन पाइथन. तो पाइथन में 33 रिजर्व वर्ड्स हैं जिनकी ये लिस्ट मैंने दी हुई है. इन नेम्स को आप अपने वेरिएबल के नेम की तरह, आइडेंटिफायर की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इस हर वर्ड का एक स्पेशल मीनिंग है पाइथन.